नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति। तो क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास की कुछ पढ़ाए गए पाठ को याद कर लेते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में हम क्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? क्रिया पढ़ रहे थे। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस पद से किसी कार्य का होना या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद बताए थे? क्रिया के तीन भेदों के ऊपर हम चर्चा किए थे, है ना। कौन कौन सा? रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर और वाक्य की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर, ठीक है। उसके बाद बताए थे प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया और कर्म के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर जो क्रिया था उसको कितने भागों में बांटा गया था? रचना के आधार पर जो क्रिया था उसको दो भागों में बांटा गया था। क्या क्या? पहला क्या था? मूल क्रिया और दूसरा था संयुक्त क्रिया। क्या था? मूल क्रिया और संयुक्त क्रिया। उसके बाद हम पढ़े थे कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? कर्म के आधार पर क्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या? सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। उसी प्रकार हम पढ़े थे किसके आधार पर? कार्य की पूर्णता, वाक्य की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर, ठीक है। कार्य की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर। तो कार्य की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया, ठीक है। तो समापिका क्रिया जो थी वो अंत में आती है और वाक्य की समाप्ति की सूचना देती है, जबकि असमापिका क्रिया वो वाक्य के बीच में आती है और उससे पता चलता है कि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद था प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे हम आपको बहुत इजी तरीका बताए थे क्या, कि प्रथम प्रेरणार्थक में आना और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा। इसके कुछ उदाहरण भी हम आपको बताए थे। जैसे दौड़ मूल क्रिया है, दौड़ में प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? आना। तो क्या हो गया? वाक्य शब्द क्या बनेगा? दौड़ाना, है ना। द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तो उसमें वाना लगा दिए, क्या हो गया? दौड़वाना, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे पद्य का और एक पाठ, ठीक है। तो पद्य के और एक पाठ में पाठ है मीराबाई का। हम लोग इससे पहले क्या पढ़ लिए थे? सूरदास पढ़ लिए थे और कबीरदास पढ़े थे, है ना। सूरदास और कबीरदास पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे मीराबाई, ठीक है। मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं मीराबाई कौन थी, क्या थी, है ना। तो मीराबाई का परिचय हम पढ़ लेंगे। मीराबाई मेड़ता, पेज नंबर 16 पेज नंबर निकालो। मीराबाई जो थी मेड़ता अर्थात जो राजस्थान में है, राजस्थान में के मेड़ता के रत्न सिंह की इकलौती पुत्री, किसकी? रत्न सिंह की इकलौती पुत्री तथा प्रख्यात राजा राव दूधा जी की पौत्री थी। पौत्री किसको कहते हैं? जो लड़के की अगर लड़की है तो वो पौत्री कहलाएगी, है ना। लड़के की लड़की, है ना, तो वो क्या कहलाएगी? पौत्री कहलाएगी। और लड़की की अगर लड़की है तो क्या कहलाएगी? नातिन कहलाएगी, ठीक है। और लड़के का लड़का है तो क्या कहलाएगा? लड़के का लड़का पौत्र, ठीक। और लड़की का लड़का क्या कहलाएगा? नाती। समझते हो ना? नाती नातिन, पौत्र पौत्री। तो ये जो थी पौत्री थी किसकी? राव दूधा जी की। उनका विवाह उदयपुर के राणा भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह उदयपुर के राणा भोजराज से हुआ था। परंतु भोजराज का देहांत जल्दी हो गया और मीराबाई विधवा हो गई। भोजराज का जो विवाह था
सॉरी भोजराज का देहांत जल्दी हो गया और मीराबाई जो थी तुरंत ही विधवा हो गई, बहुत जल्दी विधवा हो गई। बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्त थी। बचपन से मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। वैधव्य के बाद, वैधव्य अर्थात विधवा होने के बाद संसार उनको विस्मय लगने लगा। संसार जो है उनको जहर की तरह लगने लगा, विस्मय लगने लगा और वे गिरधारी के प्रेम में सर्वदा निमग्न रहने लगी। अर्थात वो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई, भक्ति में डूब गई। उनकी भक्ति में अनन्यता और तल्लीनता के कारण वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। इतनी भक्ति में डूब गई कि वो श्री कृष्ण को क्या मानने लगी? अपना पति मानने लगी। वे संत रैदास की शिष्या बन गई। किसकी शिष्या बन गई? संत रैदास की वो शिष्या बन गई। फिर क्या था? सांसारिक व्यवहार की परवाह न कर मंदिर और सत्संग जाने लगी। संसार के जो व्यवहार थे उसकी परवाह नहीं की वो और मंदिर जाने लगी। परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको बार बार सताया गया। मीरा को बार बार सताया गया क्योंकि वो विधवा थी और वो किसके साथ मिलती थी? संतों के साथ, साधुओं के साथ मिलती थी और भक्ति के गीत गाती थी, है ना। तो संसार उनको, उनके घर वालों ने उनको बार बार सताया। मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास से सलाह मांगी और मीराबाई ने किससे सलाह मांगी थी? तुलसीदास से सलाह मांगी। तो तुलसीदास जी ने क्या लिख भेजा उनको? देखो, तुलसीदास ने लिख भेजा, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसका अर्थ होता है भक्ति से जिन्हें कोई लगाव नहीं हो, भगवत भक्ति में जो बाधा उत्पन्न करे या बाधा डाले या विघ्न डाले, ईश्वर के प्रेम के मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि अपना कोई भी हो, अपना मतलब प्यारा से प्यारा क्यों ना हो, उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। आया समझ में? जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था। आया समझ में इसका अर्थ? तुलसीदास ने उनको क्या लिख के भेजा था? जाको प्रियना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, है ना। भक्ति से जिन्हें कोई लगाव नहीं है, भगवत भक्ति में जो बाधा डाले और ईश्वर के प्रेम मार्ग में जो बाधा डाले, है ना, रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि अपना कोई परम प्रिय ही क्यों ना हो, ठीक है, उसका त्याग करना चाहिए। अपना ही क्यों ना हो, एकदम से अपना क्यों ना हो, उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा किसने किया था? ऐसा प्रहलाद ने भी किया था। ठीक है। मीरा द्वारका चली गई। तो ये बात सुनकर, मतलब जो सलाह मांगी थी तुलसीदास जी ने ये लिख के भेजा, तो उसको पढ़ने के बाद मीरा जो थी कहाँ चली गई? द्वारका चली गई। वहाँ रण छोड़, जरासंध से नहीं लड़ने के कारण कृष्ण को रण छोड़कर भागने वाला रण छोड़ कहा गया है। जरासंध से नहीं लड़के श्री कृष्ण वहाँ से चले गए थे, इसलिए उस जगह का नाम था रण छोड़। ठीक है, उस जगह का नाम रण छोड़ दिया गया है। द्वारकाधीश के मंदिर में नाच नाच कर प्रेम निवेदन करती रही। मीरा जो थी द्वारकाधीश के मंदिर में नाच नाच कर प्रेम निवेदन करने लगी। अंत में उन्हीं के विग्रह में विलीन हो गई और उन्हीं के विग्रह में वो विलीन हो गई। मीरा का जीवन विषाद में रहा। माता, अन्य कुटुंबियों की मौत, जोधपुर, मेड़ता और मेवाड़ राज्यों की लड़ाइयाँ, बाबर बहादुर शाह आदि का आक्रमण देख वो संसार को तुच्छ मानने लगी। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ने लगी। अतएव वे सर्वदा संसार से विराग और कृष्ण के अनुराग की बात करती है। दूसरा, वे कृष्ण को अविनाशी ईश्वर कहती है। ब्रह्मा निर्गुण है, लेकिन मीरा प्रत्यक्ष रूप से गोपी भाव से कृष्ण को अपना पति मानती है। 3 नंबर में उन्होंने कहा है उनकी भक्ति दृढ़ है, एकमात्र गिरधर के प्रति है। प्रेम भक्ति सच्ची है, तल्लीनता है, दिखावा या ढोंग नहीं है। सहज, स्वाभाविक, सरल भावों को व्यक्त किया है अपने कविताओं में। भाषा भी सरल राजस्थानी हिंदी है। गीतात्मकता है। अतएव मीरा के गीत पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। तुम लोगों ने भी सुना होगा मीरा के गीत, हिंदी फिल्मों के गीत भी हैं, मीरा के गीत सुने होंगे। उसी के द्वारा लिखे गए गीत जो हैं वो फिल्मों में भी उसको बनाकर बताया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई का
पहला स्टांजा क्या लिखा है देखो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा जो है कहती है श्री कृष्ण से, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, उनकी भक्ति में डूबी हुई रहती है, इसलिए वो क्या कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात हे नंदलाल, नंद के पुत्र, मेरी आंखों में तुम सदा के लिए बस जाओ। कौन कहती है? मीरा कहती है। सुन रहे हो ध्यान से? तो कौन कहती है? मीरा कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैन का मतलब होता है आँख, मेरे नैनों में नंदलाल। नंद लाल अर्थात वो नंद के पुत्र हैं, लाल मतलब बेटा। नंद के लाल, तुम मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस जाओ, सदा के लिए बस जाओ। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। मोहनी मूर्ति अर्थात तुम्हारी जो मूर्ति है वो मोहनी है, अर्थात मेरे मन को पूरा मोह लेने वाली तुम्हारी मूर्ति है। सांवरी सूरती, और तुम्हारा जो सूरत है अर्थात शरीर का रंग जो है वो क्या है? सांवला है। ठीक है। नैना बने विशाल, और आंखें जो है वो बड़ी बड़ी है। नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल। फिर कहते हैं अधर सुधारस, अधर का अर्थ होता है ओंठ, ओंठों पर सुधारस बरसाने वाली। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत, अमृत बरसाने वाली मुरली विराज करती है। मुरली अर्थात बांसुरी विराज करती है। किसके? श्री कृष्ण के। मीरा कहती है कि मोहनी मूर्ति सांवली सूरती, सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। उनके रूप का वर्णन कर रही है। तुम्हारी मूर्ति जो है वो क्या है? मन को मोह लेने वाली है। और सांवरी सूरती, अब तुम्हारे शरीर का रंग क्या है? सांवला। और नैना बने विशाल, और उस पर आंखें बड़ी बड़ी। फिर क्या कहती है? अधर सुधारस मुरली राजती। अधर अर्थात होठों पर, सुधारस अर्थात अमृत बरसाने वाली, मुरली राज करती है अर्थात बांसुरी तुम्हारे ओठों पर राज करती है। उर बैजंती माल, उर का अर्थ होता है हृदय अर्थात छाती, छाती पर बैजंती माल, बैजंती माल का अर्थ होता है वन फूलों की माला तुम्हारे छाती पर शोभा पा रही है, तुम्हारे छाती पर, सीने पर शोभा पा रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका अर्थात छोटी छोटी घंटियाँ, कटितट शोभित, कटितट, कटी का अर्थ होता है कमर पर, कमर पर तुम्हारी छोटी छोटी घंटियाँ लगी हैं। ठीक है। नुपुर शब्द रसाल, और तुम्हारे जो पायल पैरों में जो पहनते हैं उसको नुपुर बोला गया है, पाजेब जिसको बोलते हैं। उसके जो घुंघरू हैं, उसके जो घुंघरू की जो आवाज़ है वो क्या है? रसाल, मन को पूरा आनंदित कर देती है, रस बरसाती है कानों में। ठीक है। नुपुर शब्द रसाल अर्थात पैरों के जो पाजेब की जो आवाज़ है वो कानों में हमारे रस घोलती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई अर्थात मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करने वाले, संतन सुखदाई अर्थात संतों को सुख प्रदान करने वाले मीरा के प्रभु। भक्त बच्छल गोपाल, भक्तों पर दया करने वाले। भक्त बच्छल का अर्थ क्या होता है? भक्तों पर दया करने वाले मेरे गोपाल। आया समझ में इतना? इसके कठिन शब्द हम आपको लिखा देते हैं, देखो। बसो अर्थात, बसो का अर्थ क्या है? बस जाना या बस जाओ। ठीक है, बस जाओ। नैनन, नैनन का अर्थ होता है आँख या फिर नयन, आँख या फिर नयन। नंदलाल, नंदलाल इसका अर्थ क्या होगा? नंद के पुत्र। नंद के पुत्र। फिर आया क्या? मोहनी अर्थात मन को मोह लेने वाली। मन को मोहने वाली। मन को मोहने वाली। फिर क्या है? सांवरी, सांवरी का अर्थ होता है सांवला, सांवरी,
सांवला। उसके बाद सुधारस, सुधारस, अमृत रस। फिर क्या है, राजती, राज करती है। राज करना, राजती, ठीक है। उसके बाद और क्या कठिन शब्द है उसमें, उर अर्थात छाती या हृदय, उर। बेजंती अर्थात बनफूल। वनफूल माल का अर्थ होता है माला, माल। वैजंती माल, वन फूलों की माला। एक क्षुद्र, छोटा, छोटी। क्षुद्र का अर्थ क्या है, छोटा या छोटी, ठीक। घंटिका, घंटिका, घंटी, घंटिका, घंटी, ठीक। कटी, कमर। कटी क्या है, कमर। उसके बाद क्या है फिर, शोभित, शोभा पा रही है। शोभा पाना। उसके बाद नुपुर, नुपुर मतलब घुंघरू। घुंघरू। भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल अर्थात भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर दया करने वाले। भक्त वत्सल अर्थात भक्तों पर दया करने वाले, ठीक है। इसको अच्छे से नहीं हुआ है, और जैसे लिखेगा, भक्तों पर दया करने वाले। ये इस छोटा सा पैराग्राफ में इतने सारे कठिन शब्द थे जो कि हम आपको लिखा दिए हैं। आप इन कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझकर इस पद्य के एक भाग को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और 3 स्कंद बच 11 है, तो इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए तो याद रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं। और इतना जो पढ़ा है इसमें अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे या फिर क्लास में पूछेंगे। धन्यवाद।